हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जैसा कि बैकुंठ चतुर्दशी है आज, जो कहा जाता है कि आज की पूजा दान सेवा से हमें बैकुंठ धाम का द्वार खुलता है दोस्तों। तो आज के दिन हरिहर मिलन हुआ था भगवान विष्णु और भगवान शंकर का। क्योंकि जब भगवान शयन पे जाने लगते हैं, चातुर्मास स्टार्ट होता है 4 महीने का। जब भगवान शयन पे जाने लगते हैं तब अपना पूरा कार्यभार भोलेनाथ को दे करके जाते हैं। तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ जो है वो विष्णु भगवान से मिलते हैं, उनसे मिलन होता है। इसे हरिहर मिलन बोलते हैं दोस्तों। तो मिलन के बाद वो अपना कार्यभार जो है वापस भगवान विष्णु को देते हैं। तो इसीलिए आज हरिहर मिलन का नाम दिया गया है। देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत ऐसा है कि हर व्रत सर्वोत्तम होता है और सर ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये व्रत का विधान कहा गया है। जितने समय तक आपको ये व्रत का धारण करना है दोस्तों, आपको संकल्प लेना है कि भगवान मैं इस प्रकार से आपके व्रत को धारण करूँगा, ठीक है। तो आज जो 12 बजे रात्रि का समय है, उस समय हरिहर मिलन होता है। भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ता है और भगवान शंकर को तुलसी मंजरी चढ़ती है। तो देखिए, जो आज के दिन, आज 14 तारीख है, आज के दिन जो नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो आज से समय जो शुरू होता है, स्टार्ट होता है बैकुंठ चतुर्दशी का दोस्तों। तो आज सुबह 11:56 से स्टार्ट होकर के कल संध्या 6 बजे तक बैकुंठ चतुर्दशी का ही मुहूर्त रहेगा। अगर किसी कारणवश हम 14 तारीख को नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो हम 15 तारीख को भी सुबह 5:20 के अंतराल में कर सकते हैं। क्योंकि सुबह का समय तक ही ये आपका मुहूर्त मिलेगा आज का दिन बैकुंठ चतुर्दशी का। तो मेरी सुबह की तो पूजा हो चुकी है दोस्तों, तो वो पूजा से आरती सब हो चुकी है। आप रात्रि में चाहे तो आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, ठीक है, 12 बजे रात को, और सुबह भी चढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने अभी भगवान का श्रृंगार किया, विष्णु भगवान का, ये देखिए। तो मैंने इन्हें चंदन लगा करके और बेलपत्र चढ़ाया है। तो इस प्रकार से आप सुबह में भी चढ़ा सकते हैं और रात्रि के 12 बजे भी चढ़ा सकते हैं, जिस प्रकार से आपका सुविधा है दोस्तों। तो मेरी तो भोग पूजा सेवा आरती हो चुकी है, आगे आप लोग भी अपना करें। और किसी कारणवश अगर इस समय आज नहीं कर पा रहे हैं तो कल सुबह 5 बजे का समय बिल्कुल सही है, कल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे विष्णु भगवान और ये हमारी राधा प्यारी और ये हमारे भोलेनाथ। देखिए, मैंने तुलसी की मंजरी भी चढ़ाई है दोस्तों। इतने छोटू से हैं कि सारे छुप जाते हैं। तो मेरी भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है। और फिर रात्रि को 12 बजे आप हो सके संभव हो सके तो आप रात्रि को 12 बजे भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बैकुंठ चतुर्दशी का नाम है दोस्तों, तो आपको 4 मुखी दीपक जलाना है आज, ठीक। शाम घी का 4 मुखी दीपक अगर नहीं है आपके पास तो देखिए इस प्रकार से आप 4 बातें एक ही में करके आप जला सकते हैं, ठीक है। तो 4 दीपक का जो है, बाती का महत्व और दीपक का जो महत्व है हर पूजा में अलग अलग होता है। जैसे कि कल पूर्णिमा हो जाएगा, पूर्णिमा में हमें 5 बाती की दीपक जलाना होता है, क्योंकि दीपक ही हमारा पूजा का जो साक्षी होता है दोस्तों। और जो भी है मेरे पूजा को संपूर्ण करने में वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं दीपक महाराज। तो इसलिए हमें दीपक अपने हिसाब से देखिए, जो भी है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा घी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा भर के उसे जला सकते हैं, तो आप फिर भी बत्ती को डिप करके आप जला सकते हैं इतना देर कि जितना देर तक आपका पूजा हो सके। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें केले का भोग लगाना है दोस्तों, भगवान विष्णु को भी और भगवान शंकर को भी, क्योंकि दोनों को ही प्रिय है भोग केला का। और उजला फूल चढ़ाना है हमें शंकर भगवान पे और पीला फूल चढ़ाना है हमें विष्णु भगवान पे, इस प्रकार से। बाकी जो भी सुविधा है आपके पास, जो मिल जाए तो वही उत्तम है। ये हमारी माँ तुलसी। आज भोलेनाथ को भी आप पंचोपचार पूजा कर सकते हैं दोस्तों, और पंचामृत स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत स्नान नहीं करवा सकते हैं तो आप कच्चे दूध से भी स्नान करवा सकते हैं। कच्चा दूध भी नहीं है तो आप गंगा जल से स्नान करवा सकते हैं। गंगा जल भी नहीं है तो सफ़ेद पानी से
स्नान करवा सकते हैं। तो देखिए आज स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। भगवान विष्णु को भी वस्त्र नए पहनाने हैं आपको, कलावा के रूप में। वस्त्र जो भी आप पहना ले, लेकिन आपको वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाना ज़रूरी है। भगवान विष्णु को जनेऊ चढ़ाना भी ज़रूरी है, और साथ में उन्हें अक्षत भी, शंकर भगवान को अक्षत भी। कुछ भी नहीं है तो शहद से भी आप स्नान करवा सकते हैं, और उसके बाद आप पीले अक्षत चढ़ा सकते हैं। देखिए ऐसे विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ता है दोस्तों, लेकिन आज बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप अक्षत को पीला रंग से रंग करके आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को चढ़ता है। आज हरिहर मिलन है, तो आज उनको अक्षत चढ़ाया जाता है। भगवान को भोग लगाने के लिए आप खीर भी बना सकते हैं, नहीं तो जो प्रिय है, जैसे विष्णु भगवान को जो प्रिय है वो चढ़ा सकते हैं, भोलेनाथ को जो प्रिय है वो चढ़ा सकते हैं। तो आप उस प्रकार से भोग प्रसाद लगा सकते हैं। फूलों का ध्यान रख सकते हैं। आरती हमें करनी है कपूर से, और चौमुखी 4 मुख वाला दिया आज जलाना है। भगवान भोलेनाथ को शहद का भोग भी लगाया जाता है आज के दिन, बहुत ही उत्तम होता है। कहा जाता है कि बेल पत्र में शहद लगा करके आप भोलेनाथ को चढ़ाते और फिर वही अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। फल में आपको ऋतु फल लगाने हैं दोस्तों, जैसे कि शकरकंद, ये भी सर्दी में आती है तो ये विशेष करके भोग लगता है। फिर ये पानी फल सिंघाड़ा होता है, ये भी विशेष करके भोग लगता है। और आज आंवले का भोग लगाना बहुत ही उत्तम होता है। भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों को ही आंवले का आप भोग लगाए इस प्रकार से देखिए। और ये कल जो है आप आंवले का दीपक जला सकते हैं दोस्तों। आप 5, 7, 11, 21 जितना भी आपके पास समर्थ है उस प्रकार से आप आंवला ले लें, बीच में उसका होल कर लें। ठीक है, मैं दिखा दूँ तो देखिए इस प्रकार से हमें आंवला को होल कर लेना है बीच से दोस्तों। ठीक है, और इसमें हमें दीपक बना लेना है, और ये 5, 11, 7 के क्रम में आप इसे लगा सकते हैं। इस दीपक को आप आज भी जला सकते हैं, और इससे भगवान का आरती भी कर सकते हैं आप। और ये कल भी देव दिवाली जो कल है 15 तारीख को, तो उसमें भी आप इसे दीप को आंवले पे रख के दान कर सकते हैं। तो देखिए पूजा का जो महत्व है दोस्तों, छोटा छोटा जो विधि विधान होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और उस प्रकार से आप छोटे छोटे उपाय के साथ आप पूजा को संपूर्ण करते हैं दोस्तों, तो बहुत ही उत्तम होता है। इस प्रकार से हमें आंवला में होल करके दीपक को जला लेना है। पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करना है। भोलेनाथ को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र अर्पण करना है, सफ़ेद फल को लगाना, ठीक है। और देखिए ये कार्तिक मास में शरीफे का जो भोग लगता है दोस्तों, बहुत ही विशेष करके लगता है। जो भी आपके पास सामर्थ्य है उस प्रकार से आप भोग लगा सकते हैं। और शरीफे का भोग जो ऐसा होता है कि भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो आप एक भी लगाए या सप्ताह में एक लगा दें तब भी बहुत उत्तम होता है। तो मेरी तरफ से तो सबको राधे राधे और हैप्पी बैकुंठ चतुर्दशी दोस्तों। मेरी तो भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है, तो आप भी तैयारी करें। और कल है देव दिवाली, तो देव दिवाली का भी विशेष पूजा वैसे ही होता है दोस्तों, जैसे माँ लक्ष्मी है तो इनका स्नान, वस्त्र, अगर आप नए दूसरे वस्त्र नहीं बना सकते तो धुले वस्त्र पहनाएं और इन्हें साफ सफाई से सज्जा श्रृंगार करें। और जिस प्रकार से हम लक्ष्मी पूजा के दिन इनका विशेष पूजा करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से हमें धनवंतरी की पूजा करनी है, कुबेर जी की पूजा करनी है और माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी है। तो कोई जैसे कि अगर दिवाली पे बहुत लोग का होता है कि कहीं जाना हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, तो कल के दिन आप विशेष पूजा कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही उत्तम समय है। देखिए हर समय हर कुछ उपलब्ध नहीं होता है, बहुत सारे दिक्कत, बहुत सारे कारण की वजह से बहुत कुछ नहीं कर पाता आदमी, तो उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे अवसर आते हैं पूरे साल में भगवान का सेवा करने का, तो आप उस प्रकार से करें तो ठीक है। तो जैसे कि अगर दिवाली पे जिन्होंने पूजा नहीं किया है तो कल भव्य तरीके से पूजा करें, अपने द्वार को, आंगन को सजाएं, रंगोली उसी तरीके से बनाएं। और आंवला दीपदान का कल बहुत बड़ा महत्व है, तो आप अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो 2, 5, 11 आंवला ला करके उसमें दीपदान कर सकते हैं। तो कल की तैयारी करें दोस्तों। मेरी तो तैयारी हो चुकी है, तो कल उसी प्रकार से सब लोग अपने अच्छे तरीके से पूजा करें
और विशेष फल मिलेगा, लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। और ये हमारे विष्णु लक्ष्मी जी। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और ये भोलेनाथ।